अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज की जो चर्चा है, आज जो आपके हमारे व्हाट्सएप पर, जो आपकी हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ख़बर गर्दिश कर रही है, जो ख़बर घूम रही है, और काफ़ी लोग परेशान हैं इस ख़बर को लेकर कि सऊदी अरब ने हज को बंद कर दिया, हज को कैंसिल कर दिया इस साल। और ये ख़बर आई, इस ख़बर के साथ साथ फिर दूसरी ख़बरें भी जो है ना साथ में शाया होना शुरू हो गई हदीसों के साथ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जो है हज बंद हो जाएगा, तवाफ़ बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी। तो वैसे मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाल्लाह, बस दो अहम चीज़ें मैं आपके सामने ज़िक्र कर दूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो वीडियो है, जो सऊदी के मिनिस्टर की जो वीडियो आई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इस साल सऊदी में हज नहीं होगा। और दूसरी बात, उस हदीस के ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे, क़यामत से पहले तवाफ़ वगैरह बंद हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आपने जो देखी होगी, ये वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो के साथ मैसेज इंग्लिश में आया है। वैसे ये वीडियो है अरबिक में, अरबी ज़बान में वीडियो है, और मैसेज जो है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्या मैसेज है? द सऊदी गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्म्ड दैट दिस ईयर द हज में बी कैंसल्ड। तो इन्होंने तो कहा कि हज में बी कैंसल्ड। दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया है कि हज इज़ कैंसल्ड, और फेसबुक पे भी लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है कि हज अभी कैंसिल हो गया है। तो मसला ये है कि लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, लोग टेंशन में हैं कि भाई क्या हकीकत में इस साल हज कैंसिल हो गया है कि क्या हो गया है। तो पहली चीज़ ये है, इस न्यूज़ के ताल्लुक़ से, इस वीडियो के ताल्लुक़ से, मैंने इस वीडियो को अरबी जानने वालों को भेजा और मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या बताया गया है। तो उन लोगों ने ये बताया कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि हज कैंसिल हुआ है। अब किसने कह दिया कि हज कैंसिल हुआ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहीं भी मेंशन नहीं है कि हज कैंसिल हुआ है। ये क्या है कि बाज़ पाकिस्तान और इंडिया के बाज़ यूट्यूब चैनल्स हैं जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए ये कुछ भी खबर बना के फैलाना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप पर इधर उधर जो है फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फेक न्यूज़ और झूठी खबरें जो है इस तरह से फैलाकर जो है ना लोगों को परेशान करते हैं, अफरा तफरी का माहौल मचा देते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इस वीडियो में जो मिनिस्टर ने बात कही है, कहीं भी मिनिस्टर ने ये बात नहीं की कि हज कैंसिल हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा है कि अभी डिसीजन नहीं लिया गया है और हालात के हिसाब से सऊदी हुकूमत किसी भी किस्म का स्टेप ले सकती है। ये उन्होंने कहा कि हालात के हिसाब से सऊदी हुकूमत, सऊदी गवर्नमेंट किसी भी किस्म का स्टेप ले सकती है हालात के हिसाब से। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, यही बात उसके अंदर है। उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि हज कैंसिल हो गया। दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आपके पास आती है सऊदी अरब के ताल्लुक़ से, तो आप लोग इस तरह से परेशान ना हों, बल्कि आपका जो पहला काम ये होना चाहिए कि ट्विटर पर जाएं। ट्विटर पर SPA जो है, सऊदी प्रेस एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी का अरबिक पेज भी है, अरबिक अकाउंट भी है और इंग्लिश अकाउंट भी है। इंग्लिश अकाउंट आप देख लीजिए, SPA इंग्लिश, जो ब्लू टिक मार्क वाला है, या फिर आप सऊदी गज़ट चेक कर लीजिए। सऊदी गज़ट में कभी कभी लेट हो जाती है खबर आने तक, क्योंकि अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर वो पब्लिश होती है, तो थोड़ा सा लेट हो जाती है। अगर आप इमीडिएट देखना चाहते हैं तो SABQ जो है, सबक पे जाके आप अरबी में चेक कर लीजिए। आजकल तो माशाल्लाह ट्विटर पर ऐसा है कि उसमें ऑटो ट्रांसलेट नीचे मौजूद होता है। आप कोई भी ट्वीट उठा लें, मिसाल के तौर पे ये अरबी ट्वीट मौजूद है, अभी नीचे लिखा है ट्रांसलेट ट्वीट, और ट्रांसलेट ट्वीट से जो है मैं सीधे सीधे इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो आप फौरी जो है सबक वगैरह पे चले जाइए, या फिर SPA पे चले जाइए, सऊदी प्रेस एजेंसी पर। और ये नहीं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करके अल अरबिया, अरब न्यूज़, सऊदी गज़ट, ये 3-4 ऑफिशियल न्यूज़ आउटलेट्स हैं। इस पर जो न्यूज़ जो खबर आती है आप उसी को ध्यान दें, इधर उधर की न्यूज़ों को आप ध्यान ना दें। ये क्यों? क्योंकि आप खामा के टेंशन में आ जाएंगे, फिर आप दूसरों को भेजेंगे, फिर वो टेंशन में आ जाएंगे। इस तरह से जो लोग बनाते हैं उनका मकसद ये होता है कि लोगों तक पहुँचे, तो लोगों की साइकोलॉजी को देखकर ये इस तरह के झूठे जो है ना न्यूज़ को फैलाते हैं। अब आइए बात करते हैं हदीस पर। जो इसके अंदर हदीस मेंशन की गई है कि जो है क़यामत आने वाली है, क़यामत से करीब जो है ऐसे होगा। तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि क़यामत जब आएगी
तो क़यामत जो है ना अशरार नास पे आएगी, यानी कि शरीर और बेदीन लोगों पर क़यामत आएगी। आप क्या ये मानते हैं कि आज पूरी दुनिया में लोग बेदीन हो गए? नहीं ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मौजूद है, आज भी अल्लाह की इबादत करने वाले मौजूद है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग मौजूद हैं। तो क़यामत कैसे आप मतलब क्यों इस तरह से आपको जल्दी पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा है क़यामत की। आप देखिए सऊदी अरब के अंदर कुछ भी छोटी चीज़ होती है, लोग जो है सीधा उसको क़यामत से जोड़ देते हैं। यहाँ पे बारिश होती है, लोगों ने बारिश की वीडियो डालते ही लोग बोलते हैं क़यामत करीब है। यहाँ पर अगर सऊदी अरब के अंदर झाड़ और पहाड़ के वीडियोस अगर आते हैं, आभा वगैरह के वीडियोस जहाँ पर फल और मेवे हैं, तो जैसे वो वीडियो जो है फेसबुक पर आती है, लोग नीचे कमेंट करते हैं क़यामत करीब है। कोई सऊदी जो है नाच रहा है, नीचे लिख देते हैं क़यामत करीब है। कोई जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ था मक्के में, वो मक्खियों का झुंड आया था, लोकस्ट क्या कहते हैं वो, जो एक बहुत बड़ा झुंड आया था वहाँ पे मक्खियों का, वो देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क़यामत करीब है। अगर थोड़ा सा जो है बादल गरज गए, बारिश हो गई, कहते हैं क़यामत करीब है। समझ नहीं आता लोगों को क़यामत इतनी क्यों जल्दी पड़ी हुई है आप लोगों के। आप लोगों के अमाल बहुत इतने अच्छे क्या नेक हैं जो आप क़यामत की तरफ जो है ना इतना इस तरह से दौड़ रहे हैं। और क्यों सऊदी के अंदर जो होता है उसको आप सीधा क़यामत से जोड़ देते हैं। अरे भाई, क्या नेचुरल चीज़ें नहीं हो सकती? क्या चीज़ें जो हालात के हिसाब से होती हैं क्या वो नहीं हो सकती? तवाफ़ जैसे बंद कर दिया गया और मक्का मदीना जैसे लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों ने सीधा फैलाना शुरू कर दिया, अब देखो क़यामत करीब है। अरे भाई, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बीमार होते हैं तो जो जगह पे जो लोग रहते हैं वहीं पे रहना है, ना बाहर के अंदर के बाहर लोग जाना है, बाहर के अंदर लोग नहीं आना है। तो ये चीज़ बता दी गई है सुन्नतों के अंदर। जो सोशल डिस्टेंसिंग आज कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, ये सुन्नत से साबित है। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये हुआ था। अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबे में कहा था कि पहाड़ों में और झाड़ों में चले जाओ। जब अल-अमवास की बीमारी बहुत आम हो गई थी तो उन्होंने कहा कि झाड़ों में पहाड़ों में चले जाओ। तो जाहिर सी बात है, झाड़ों पहाड़ों में जब चले गए तो मस्जिदों को कौन गए? कोई भी नहीं गए। मस्जिदें तक लॉकडाउन कर दी गई थी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। तो भाई ये सारी चीज़ें सुन्नत से साबित है। तो क्यों खामखा कि हम जो है सऊदी के अंदर जो होता है सीधा उसको हम क़यामत से जोड़ देते हैं, कुछ भी बोलते हैं ये क़यामत वो क़यामत ये। तो भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर पूछने लगा कि क़यामत कब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत का इल्म सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है, मगर तुम्हारी क़यामत तुम्हारी मौत है। तो एक इंसान जब मर जाता है तो वो उसकी क़यामत है, ठीक है। तो आपको सऊदी अरब की टेंशन पड़ी हुई है कि सऊदी अरब के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उससे आप क़यामत के चर्चे कर रहे हैं। भाई आप अपनी क़यामत की जो है फ़िक्र करिए, आपने क्या अमाल जमा किए हैं पहले उसके ऊपर फ़िक्र करिए। अगर कुछ हो जाता है अल्लाह ना खास्ता आज की रात, या फिर कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो मैंने अपने साथ क्या अमाल ले जाना है उसकी आप फ़िक्र करिए। आप अपनी पर्सनल टेंशन लीजिए, आप अपनी पर्सनल फ़िक्र करिए। आप यहाँ सऊदी अरब में क्या हो रहा है, अमारात में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इसकी टेंशन आप छोड़िए, इसका कोई मसला नहीं है। ये चीज़ आपके दीन और ईमान से लेना देना नहीं है। तो लिहाजा आप अपनी क़यामत की जो है ना फ़िक्र करिए, दूसरों की क़यामत बाद में सोचिए, आप अपनी क़यामत की फ़िक्र करिए। जब आपकी मौत है वही आपकी क़यामत है, वहीं से दरवाज़ा बंद है, वहीं से डोर पूरा बंद हो जाता है, तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ पे आपके सारे अमाल रुक जाते हैं। आप उसकी तवज्जो पहले करिए, आप दूसरी चीज़ों की तवज्जो छोड़ दीजिए। और वैसे क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ इसके ऊपर सीरीज़ है। शेख मकसूदुल हसन फैज़ी के भी जो है इस पे लेक्चर सीरीज़ माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। और दज्जाल है, महदी है, फिर महदी का ज़हूर है, फिर दज्जाल है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, फिर उसके बाद जो है यमन से आग है, फिर जाकर जो है ना काबे का जो है वो है, फिर उसके बाद क़यामत है। तो क्यों आप लोगों को ऐसी जल्दी पड़ी हुई है क़यामत की कि कुछ भी होता है सऊदी अरब के अंदर तो आप सीधा क़यामत से उसको जोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो है ना फालतू प्रोपेगेंडों पर आप ना जाएं। इसको एपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा कहते हैं, यानी ख़ास तौर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्टडी करते हैं, CIA, FBI और इस तरह की जो तंजीमें, या फिर जो सिक्योरिटी सर्विसेज वाले जो स्टडी करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उन लोगों का ये मानना होता है कि अक्सर जो लोग इस तरह की तंजीमों में जाते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, अलकायदा, दाइश वगैरह में जो लोग जाते हैं, वो अक्सर लोग एपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा से मुतासिर होते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपने जहन में रख लीजिए, बहुत अहम बात है। ख़त्म होने से पहले ये चीज़ आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि क़यामत से पहले जो चीज़ें होनी हैं वो होनी है, और ईमान है हमारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो होके रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना
उसके तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी है कि हम क़यामत से पहली वाली निशानियों पर भी मान लें, मगर उसके ऊपर चर्चे करना, उसके ऊपर पेशन गोइयाँ करना, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस लगाना। एक मलेशिया में बैठा रहता है जाहिल बुड्ढा है, तो वो भी इस तरह के जो है ना पेशन गोइयाँ करता रहता है कि 2020 में ये होगा, 25 में ये होगा, ईरान और रोम जो है मिलकर ये करेंगे वो करेंगे। भाई देखो, जो चीज़ें हदीस में बता दी गई हैं फुल एंड फाइनल वहीं पे स्टॉप है। उसके आगे आप जो है तावीलात करके, एक्सप्लेनेशंस दे के, उसको इससे उससे रिलेट करके आप जो है चीज़ों को जो है खामखा के आवाम के अंदर जो है ना ये अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं। इससे होता क्या है अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा से? मसला ये है कि लोग जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह की चीज़ों की तरफ मुतासिर हो जाते हैं। 2014 में जब दाइश का फितना उठा था, लोग जो है दाइश से मुतासिर हो रहे थे, तो अक्सर नौजवान जो दाइश से मुतासिर थे उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो इसी तरह के अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा से मुतासिर थे कि क़यामत से पहले जो है ये अब क़यामत बिल्कुल क़रीब है। यानी कि ये जो अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा जो होता है ना वो यही है कि क़यामत अब बिल्कुल क़रीब है, अब हमारा खलीफा निकलने वाला है, अब महदी आने वाले हैं, अब ये होने वाला है। तो उस टाइम पे लोगों का जहन इतना ब्रेन वॉश्ड हो जाता है कि कोई भी शख्स अगर उठकर ये कह देता है कि मैं महदी हूँ, मैं खलीफा हूँ, मैं ये हूँ, तो लोग जो है फौरी उसके पीछे भागते हैं। और देखिए, जब अबू बकर बगदादी 2014 में उठ के उसने दावा किया था खलीफा होने का, तो कई लोग उससे मुतासिर हो गए थे, कई लोग कंफ्यूज्ड थे कि क्या हकीकत में ये खलीफा है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह से अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो वेस्ट के लोग, ईस्ट के लोग, हर जगह के लोग जो है मुतासिर हो गए थे। और आज भी देखिए आप, तो ये जो तुर्की का उर्दुगान है वो भी वही अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडा करके अपनी सियासत चलाता है, अपनी गंदी सियासत अब इसी जो है प्रोपेगेंडे से वो चलाता है। लोगों को उल्लू बना के रखे हुए हैं कि 2023 में जो है ना उस्मानी खिलाफत वापस आएगी, ऐसा हो जाएगा, 25 में ये होगा, 30 में ये होगा, जो है 2030 तक जो है ना याजूज माजूज आएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए भाई, इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। ये सब फालतू प्रोपेगेंडे हैं, इसके पीछे आप हरगिज़ ना जाएं। आप अपने आमाल देखिए, आप अपनी क़यामत की चिंता करिए, आप अपनी क़यामत की फ़िक्र करिए, वो क्या करना है उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए, वो असल चीज़ हमारे लिए है। यही बात मैं बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। जो 2-3 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट, ये जो हज की जो वीडियो क्लिप आई है, ये हज की वीडियो क्लिप जो है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि हज कैंसिल हुआ है। और दूसरी बात, आप सऊदी अरब की जो भी ख़बर पढ़ेंगे या देखेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज से लेने की कोशिश करिए। और तीसरी बात, इस तरह के अपोकलिप्टिक प्रोपेगेंडास जो होते हैं, क़यामत से पहले ये हो गया वो हो गया, और उसके साथ जो लोग तावीलात कर कर अपनी खिचड़ी पकाते हैं या अपना मंजन बेचते हैं, तो उनके पीछे आप हरगिज़ मत जाइए। मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।